गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? अच्छा ये बताइए, ये मेरे हाथ में क्या है? अच्छा, ये किस रंग का फूल है? अच्छा, ये कैसा है? अच्छा, एक और आपको फूल मैं दिखा रहा हूं, जरा इसका रंग बताइए। ये रंग बताइए कैसा है? पीला। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? पुष्प के भाग। आपने ये फूल जो देखे हैं, जैसे आपने ये फूल देखा, ये दिख रहा है ना आपको, तो इसके फूल के कई भाग हैं। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे ना, ये देखिए जिसको हम पकड़े हैं, ये पुष्प का क्या कहलाता है? वृंत। ये क्या कहलाता है? वृंत। देखिए ये लिखा है वृंत। क्या कहलाता है? वृंत। ये डंठल होता है। आपको मालूम है फूल जो होता है ना, ये कहाँ पे लगता है? फूल कहाँ पे लगता है? ठीक है, जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, गेंदे का फूल उस पे लगा, कनेर का, गुड़हल का, अलग अलग देखा होगा ना। इसका पौधा थोड़ा बड़ा होता है, तो ये जो वृंत होता है इसी के सहारे ये पौधे से लगा रहता है। अब बात आती है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये चीज, ये पुष्प का आसन है। आसन मतलब इस पे पुष्प क्या करता है? ये पुष्प का क्या है? आसन। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कली के रूप में। देखिए ये चीज, ये पुष्प का आसन होता है। ठीक है, ये देखिए ये पुष्प का क्या होता है? आसन। उसके बाद अब आते हैं पुष्प के 4 प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य दल। और मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ये ध्यान रखना कि आने वाले समय में आपको अंग्रेजी में भी नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी में ही इसके नाम ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बाह्य दल को क्या बोलते हैं? सेपल्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बाह्य दल की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो बाह्य दल ये जो आप देख रहे हैं ना, हरे रंग की पंखुड़ियां, यही होती है। लेकिन पहले हम आपको फूल की बात करते हैं। फूल में सबसे पहले क्या आती है? कली। तो ये देखिए कली आपको जो दिख रहा है, इसमें क्या है कि इसके अंदर देखिए फूल हैं। फिर क्या होता है आपको मैं दिखाऊं, ये देखिएगा यहां से आपको दिख रहा सबको, ये देखिए ये दिख रहा, ये इसी से फूल निकला है अंदर से। तो जब फूल निकल गया तो ये कली क्या हो गई? ये देखिए, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको अलग अलग करके मैं दिखा रहा हूं। देखिए दिख रहा सबको? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको नहीं दिख रहा हो? बल्कि मैं एक काम कर देता हूं, देखिए मैं इसकी पंखुड़ियों को हटा दे रहा हूं। देखिए अब आपको बहुत आराम से समझ में आएगा सारी बातें। ये दिख रहा है? ये देखिए, अब आप जरा देखिएगा, ये कली, और यही देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए ये बाह्य दल। यही चीज क्या कहलाता है? बाह्य दल। और ये बाह्य दल किस रंग का होता है मेरे प्यारे बच्चों? बाह्य रंग दल ये होता है हरा रंग का। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये हरा रंग का क्यों होता है, पहले तो ये समझो। आपको मालूम है ये कली जो है आपको दिख रहा है, इसके अंदर क्या है? फूल। तो बाह्य दल इसको क्या है? ढके हुए, इसकी सुरक्षा कर रहा है। अब ये हरा है इसलिए कि जब इसके अंदर फूल है तो भाई फूल को पोषण चाहिए ना, खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? और पौधे में खाना कौन बनाता है? वेरी गुड, पत्तियां बनाती हैं। तो पत्तियों का रंग हरा होता है ना, तभी तो प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए इनका रंग हरा होता है। ध्यान रखिएगा। तो कोई भी अगर इसमें सवाल हो तो आप पूछ सकते हो इसका रंग हरा क्यों होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दल। दल ये पुष्प का सबसे रंगीन भाग होता है। अलग अलग रंग आपने देखे होंगे, फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। हमारे पास 3 फूल दिख रहे हैं, देखिए कितने खूबसूरत रंग हैं। ये देखिए पीला रंग, ये देखिए लाल रंग। और मेरे प्यारे बच्चों ये जो रंगीन भाग जो होता है, जिसको हम लोग दल बोलते हैं, पेटल्स, ये रंगीन जो भाग होता है इसका, उसका जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये रंगीन भाग के कारण ही इसमें क्या होता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, या सबसे जरूरी हम आपको एक बात बताते हैं, मधुमक्खियों को देखा होगा तुमने, जो शहद बनाती है वो इन्हीं पंखुड़ियों से आकर्षित होती हैं और इन्हीं का रस ले लेके वो शहद बनाती हैं। और वैसे भी फूल पे जो आप लोग जो खुशबू लेते हैं,
फूल के पास जब आप जाते हो, देख के उसके पास आकर्षित होते हो, तो उनके इन्हीं दल के कारण। ठीक है, उसके बाद फूल का अगला भाग आता है, आप देख रहे हैं ये पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर का मतलब देखिए, पुंकेसर ऐसे समझिए जरा, ये पहला शब्द देखिए, याद है? पुल्लिंग, पुल्लिंग याद है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ा है, मेल फीमेल। तो ये पुंकेसर जो होता है, ये पौधे का कैसा भाग होता है? नर भाग। ठीक है, और इसके भी 3 भाग होते हैं। ये ऐसा होता है आकार में, देखिए मैं बता दूं, इस तरीके से ये इसके ऊपर ये गोल जैसा होता है, मतलब ये चिपटी पत्ती जैसा, और इसके ऊपर छोटे 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 ये क्या होते हैं? पराग कण। शिवांश क्या होते हैं? ये पराग कण। ठीक है, तो अब देखिएगा अगला भाग आता है पुष्प का, जो जिसको हम लोग ये देखिए स्त्री केसर। ये क्या होता है? उसका पुष्प का मादा भाग। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ये ध्यान रखिएगा फूल के बारे में, कि फूल जो है वो ध्यान से समझिएगा, फूल जो होते हैं वो पौधे की वंश वृद्धि के लिए, वंश वृद्धि मतलब अगला पौधा बने, फिर फूल निकले, उसके लिए फल और बीज का निर्माण करते हैं। आपको याद है? कोई भी बच्चा, विशाल, आपको याद होगा आम की जब बौर आती है तो वो क्या है? फूल, और खूब सारे फूल आते हैं, उसके बाद क्या निकलता है? उससे फल, फल निकलता है, और फिर फल के अंदर क्या होता है? बीज, गुठली होती है ना, तो उस बीज से फिर नया फल निकलता है। ऐसे ही पपीते में देखा होगा, फल, फल से अंदर बीज, तो फूल से क्या निर्माण होता है? फल का, और फल के अंदर क्या होता है? बीज। इसलिए पौधे की वंश वृद्धि के लिए कौन है जिम्मेदार, या सबसे प्रमुख जो काम है वो किसका है पौधे में? फूल का। तो ध्यान रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपको जो दिख रहा है, और इस पे हम लोग आगे और अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।